लक्ष्मी, बेटा माँ लक्ष्मी, तैयार हो गई क्या? वो लोग आते ही होंगे। अरे ये आजकल की लड़कियां भी तैयार होने में इतना समय लगाती है। लगता हुआ आ गया। नमस्ते नमस्ते, आइए 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 आइए। नमस्ते, आइए। भाई साहब, आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे इसमें परेशानी की क्या बात है भाई साहब, परेशानी तो 30 साल से साथ में लिए घूम रहा हूँ। अरे भाई घर में तो मजाक कर रहा था। बेटा आप क्या करते हैं? अंकल मैंने ITI किया है और अभी मैं जॉब के लिए सर्च कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई साहब आपकी बेटी नहीं दिख रही? हाँ, एक मिनट बुलाता हूँ। बेटा लक्ष्मी, आ जाओ। सब लगता है बेटे को आपकी बेटी पसंद नहीं है। चलते बच्चे पास। नहीं पापा, ऐसा तो नहीं है, मुझे तो ये पसंद है। नमस्कार, जय हिंद। सुना है इंसानों की जोड़ी ऊपर वाला ही बनाता है। ऐसी ही एक जोड़ी बनी थी हेमंत दास और महालक्ष्मी की। दोनों की शादी हुई और काम की तलाश में ये लोग बेंगलोर शिफ्ट हो गए। बेटी कैसी हो? बेंगलोर शहर कैसा लगा? हाँ पापा, सब बहुत अच्छा है, पर ये शहर बहुत महंगा है। अच्छा, महंगा तो है। तुम लोग अपना खर्चा कैसे मेंटेन करते हो? पापा मैं मॉल में टीम लीडर हूँ और वो मोबाइल की शॉप पर काम करते हैं। दोनों मिलकर खर्चा मेंटेन कर लेते हैं। चलो ठीक है, फिर शाम को बात करते हैं। बाय बेटा, बाय। हाँ ठीक है, कल आप दुकान पे आ जाइए, वहीं ठीक कर देंगे आपका मोबाइल। ठीक है। लक्ष्मी, मैं बाथरूम में हूँ, नहा रही हूँ। अच्छा सुनो, आज खाना मत बनाना, आज हम लोग बाहर खा के आएंगे। ठीक है। अरे लक्ष्मी, सुनो ना, क्या कर रही हो? दिखने का बर्तन धो रही हूँ। अरे बस छोड़ो ना इन बर्तनों को, चलो ना। पागल हो क्या, फिर देख लेगा। अरे ये हमारा घर है, हमारे अलावा कोई नहीं रहता यहाँ पे। बुद्धू, चलो। मोहिनी, आज तुम्हें मुझ में और इसमें से किसी एक को चुनना पड़ेगा। या तो तुम मेरा प्यार चुन सकती हो। ये लो। थैंक यू। अच्छा लक्ष्मी, मम्मी का कॉल आया था। अच्छा, क्या बोल रही थी? वो कह रही थी कि तुम दोनों इतने बड़े शहर में अकेले रहते हो, वहाँ तुम्हारा कोई परिवार वाला भी नहीं रहता, तो तुम लोगों को बहुत वो आ अकेला रही है क्या? वो नहीं आ रही है, लेकिन वो कह रही थी कि तुम लोग बहुत अकेले फील करते होंगे। कोई होना चाहिए तुम्हारे घर में जिसके साथ तुम खेल सको। समझ रहे हो ना तुम? मतलब वो पूछ रही थी कि तुम खुशखबरी कब दे रहे हो। तुम और तुम्हारी मम्मी की बात है। अरे चाय तो पीने दो। दोनों की जिंदगी खुशहाल चल रही थी, मिलकर पैसा भी कमा रहे थे। उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था और फिर 1.5 साल बाद लक्ष्मी ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसने उन दोनों की जिंदगी को खुशियों से भर दिया। You are trying to call is currently busy. The person
person you are trying to call is currently busy. The person you are trying to call is currently busy. क्या हुआ? क्यों बार बार कॉल करके परेशान कर रहे हो? अरे कहाँ बिजी हो तुम इतनी देर से? मैं कब से फ़ोन लगा रहा हूँ तुम्हें। मैं मम्मी से बात कर रही हूँ। झूठ मत बोलो, ठीक है? मैंने मम्मी से फ़ोन ला के पूछा, उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिन से तुम्हारी उनसे बात ही नहीं हुई। तुम मुझ पे शक कर रहे हो? शक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूँ कि किससे बात कर रहे थे तुम। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, फोन रखो तुम। अरे मुझे कुछ काम था इसलिए लगा रहा था। आ गई महारानी, पधारिए। मतलब क्या है तुम्हारा? टाइम देखा तुमने क्या हो रहा है? मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है। हाँ, तुम मुझसे क्यों बात करोगी? तुम्हारे पास तो है ना ऑलरेडी बात करने के लिए। कहना क्या चाह रहे हो तुम? तुम्हारी ना सोच ही घटिया है। खाना बनाया है, खा लेना। नहीं खाना मुझे। शायद उनके रिश्तों को किसी की बुरी नज़र लग चुकी थी। जहां वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन मन मुटाव और कड़वाहट अब बढ़ने लगी। छोटी छोटी बातों में दोनों के बीच अब झगड़े बढ़ने लगे। अशरफ कौन? लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी! क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? ये अशरफ कौन है? तुमने मेरा फोन चेक किया? मैंने पूछा ये अशरफ कौन है? दोस्त है मेरा। दोस्त है तो वो तुम्हें डार्लिंग तो लिख रहा है। तो क्या हुआ? मॉडर्न कल्चर है। तुम तुम्हारी मोबाइल की शॉप से बाहर निकलोगे तो तुम्हें कल्चर के बारे में पता चलेगा। तुम खुद तो कहीं जाते नहीं हो और मुझे भी नहीं ले जाते। इस 4 दीवारी में दम घुटने लग गया है। देखो, बात मत घुमाओ, सीधे सीधे बताओ ये अशरफ कौन है? मेरा ना सुबह सुबह मूड खराब मत करो। मुझे अच्छे मूड से ऑफिस जाना है। मैं मूड खराब कर रहा हूँ? हाँ, तुम दिमाग खराब कर रखा है। The person you are trying to call is The person you are trying to call is currently busy. क्यों बार बार फोन लगा रहे हो? पागल हो तुम? मैंने तुम्हें सॉरी बोलने के लिए कॉल लगाया था, लेकिन तुम सॉरी डिजर्व ही नहीं करती हो। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि जब मैं ऑफिस में रहूं जब मुझे कॉल मत किया करो, मुझे डिस्टर्ब होता है। हाँ, देखा मैंने तुम्हारा काम। और क्या बोला था तुमने? मैं पागल हूँ? हाँ हूँ, मैं पागल ही तो हूँ जो बिना गलती किए भी तुम्हें सॉरी बोलने के लिए कॉल लगा रहा था। लेकिन तुम तो कहीं और ही बाबू सोना करने में लगी हुई थी। मतलब क्या है तुम्हारा? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई तुमसे शादी करके। मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ रहने का। जाओ यहाँ से। इस रोज रोज की किस किस से छुटकारा तो मिलेगा। जाऊंगी मैं। छोटी, चलो। इस इंसान के साथ मुझे रहना ही नहीं है। छोटी कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी मेरे पास। अब दोनों बेंगलोर में अलग अलग रहने लगे। लक्ष्मी कभी कभी अपनी बेटी से मिलने के लिए हेमंत के घर जाया करती थी। दोनों को अलग हुए लगभग 9 महीने हो चुके थे। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने बेंगलोर के साथ साथ पूरे देश को झंझोर दिया। भाई साहब, ये जो आपका मकान है 3 नंबर गली में, जो आपने लड़की को किराए पे दिया हुआ है, यहाँ से मैं रोज निकलता हूँ तो बहुत ही भयंकर बदबू आती है।
एक बार आप आके जरूर देखिए यहाँ पे। हेलो भाई साहब, आपकी बेटी लक्ष्मी कहाँ है? बेटी का तो मुझे पता नहीं है, मेरे 2 तारीख को बात हुई थी उससे। उसके बाद मैंने फ़ोन लगाया तो स्विच ऑफ आ रहा था उसका। अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, जल्दी से बेंगलोर आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? वो सब हम आपको यहीं बताएंगे, जल्दी आ जाइए। अच्छा ठीक है मैं। लक्ष्मी जिस मकान में किराए से रहती थी, उस मकान मालिक ने लक्ष्मी के पिता को बेंगलोर बुलाया। उन्होंने वहाँ पर दरवाज़ा तोड़ा और जब वो अंदर गए तो वो देख उन सब के होश उड़ चुके थे। देखने वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। वो दृश्य इतना भयानक है कि हम आपको स्क्रीन तक पर नहीं दिखा सकते। फ्रिज जो खाने पीने की चीज़ों को रखने के लिए होता है, उसमें लक्ष्मी की बॉडी 59 टुकड़ों में पड़ी थी। पुलिस को बुलाया गया। कहते हैं कि बदबू इतनी भयंकर थी कि सभी को डबल मास्क लगाकर अंदर जाना पड़ा। पुलिस ने केस को गंभीरता से लिया और शक की सबसे पहली सुई उसके पति हेमंत दास पे गई। साहब, मेरे बेटी और जवाई दोनों बेंगलोर में रहते थे। दोनों का आपस में झगड़ा हुआ, दोनों अलग अलग रहने लग गए और मेरी बेटी का खून हो गया। वो ना हो, वो मेरे जमाई ने बेटी का खून किया है। साहब, कुछ भी करके मेरी बेटी को इंसाफ दिलाइए साहब, इंसाफ दिलाइए मेरी बेटी को। मैंने क्या किया है सर? आप मुझे क्यों पकड़ के लाए? तुम्हें क्या किया क्या नहीं किया ये हम पता कर लेंगे। सुना है महालक्ष्मी और तुम्हारे बीच में लड़ाई चल रही थी और तुम काफी टाइम से अलग भी रह रहे थे। तुम्हें ये सब घूम गया है ना? नहीं सर, मैं मानता हूँ कि मेरा और लक्ष्मी का झगड़ा चल रहा था और हम काफ़ी दिनों से अलग भी रह रहे थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने उसका खून कर दिया। पति पत्नी के बीच में तो झगड़े चलते रहते हैं। मुझे लगता है ये काम जरूर अशरफ ने किया होगा। अच्छा, ये कौन है? अशरफ महालक्ष्मी का बॉयफ्रेंड था, उसका उससे अफेयर चल रहा था। मुझे लगता है साहब उस अशरफ ने उसे मारा होगा। आप एक बार उससे पूछताछ कीजिए, सब बता देगा। वो सब हम पता कर लेंगे, लेकिन जब तक ये केस चल रहा है तो ये शहर छोड़ दे कहीं नहीं जा सकता। और जब भी तुझे थाने बुलाए तुझे थाने आना पड़ेगा। चल जाओ। गए। जय हिंद सर। सर, उसके पति ने किसी अशरफ का नाम बताया है। हम उसे उठाकर पूछताछ करते हैं। उसे भी उठाओ और करो उससे भी पूछताछ, पूरा पता लगा। ठीक है सर। जय हिंद सर। सर, मैंने अशरफ से पूछताछ की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें उसका कुछ हाथ है। मैंने उसकी कॉल लेटर्स भी चेक की, पर ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे। एक काम करो, लक्ष्मी जिस मॉल में काम करती थी, तुम उस मॉल में जाओ और वहाँ पूछताछ करो, शायद वहाँ से तुम्हें कोई क्लू मिल जाएगा। पुलिस की एक टीम ने लक्ष्मी के काम करने वाले मॉल में जाकर हर एक एम्प्लॉय से जाकर पूछताछ की। वहाँ पता चला कि एक एम्प्लॉय 2 सितंबर से गायब है। वहीं दूसरी टीम ने लक्ष्मी और उसके पति हेमंत दास के कॉल डिटेल्स खंगाल लिए। कॉल डिटेल्स से पता चला कि लक्ष्मी का फ़ोन 2 सितंबर से तो स्विच ऑफ है। सर, लक्ष्मी का फोन लास्ट बार 2 सितंबर की रात को 1:45 बजे के आसपास स्विच ऑफ हुआ था। उसके बाद से ऑन नहीं हुआ। इसका मतलब लक्ष्मी का मर्डर 2 सितंबर की रात को हुआ होगा। सर, लक्ष्मी के घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में रात तो लगभग 1:30 बजे के आसपास 2 लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, लक्ष्मी जिस मॉल में काम करती थी, मैंने वहां जाकर पूछताछ की तो पता चला मृत्युंजय नाम का एक एम्प्लॉय जो मॉल में मैनेजर था, वो भी 3 तारीख से काम पर नहीं गया। मृत्युंजय? ये मृत्युंजय कौन है? इसकी कुंडली निकालो जल्दी से। ठीक है सर। केस में नए नए नाम सामने आ रहे थे। पुलिस मृत्युंजय की तलाश में लग चुकी थी, लेकिन मृत्युंजय की फ़ोन लोकेशन अलग अलग बता रही थी। तभी एक ऐसी शॉकिंग न्यूज़ पुलिस को मिली जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए थे। वो खबर ये थी कि ओडिशा के एक गांव में पेड़ पर एक लाश टंगी मिली। वो लाश और किसी की नहीं, मृत्युंजय की थी। यानी कि मृत्युंजय ने आत्महत्या कर ली। सर, जिस रात लक्ष्मी का मर्डर हुआ उस रात मृत्युंजय का फोन लोकेशन भी उसी एरिया में बता रहा है। और सर, एक बुरी खबर है,
ओडिशा के एक गांव में एक लाश पैर से लटकी हुई मिली। मेरी ओडिशा पुलिस से बात हुई है, बोरे की पहचान हो गई है सर। वो मृत्युंजय की बॉडी है और बोरे के पास एक लैपटॉप और एक डायरी भी मिली, जिसमें उसने अपना जुर्म मान लिया कि उसी ने लक्ष्मी का मर्डर किया। इसमें उसका साथ अशोक ने दिया। पुलिस, मीडिया और सबूतों की माने तो मृत्युंजय की इस लेटर ने इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को पूरी तरह सुलझा दिया। उस लेटर में उसने अपने जुर्म कबूलते हुए ये लिखा कि उसने गुस्से में आकर लक्ष्मी को मार दिया और बचने के लिए उसने उस लाश के टुकड़े कर दिए, जिसमें अशरफ ने उसका साथ दिया। माना कि मृत्युंजय ने गलत किया, लेकिन ये भी सच है कि लक्ष्मी भी दूध की धूली नहीं थी। उसने भी गलती की। एक पति और एक बेटी होने के बावजूद उसने अलग अलग लोगों से गैर संबंध बनाया। क्या ये सही था? ये तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी नज़र में कौन सही है और कौन गलत है। तब तक के लिए सावधान रहिए और किंग क्रिएशन फिल्म्स पर ऐसी ही क्राइम स्टोरीज देखते रहिए। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, महालक्ष्मी हत्याकांड के आरोपी ने की खुदकुशी। कौन हो तुम और तुम्हें कैसे पता लक्ष्मी और मेरा अफेयर था? मैं लक्ष्मी का पति हेमंत हूँ। तेरे और लक्ष्मी के अफेयर के बारे में मुझे सब पता है। सुना है तेरी सगाई हो गई। सोच अगर मैं तेरे और लक्ष्मी के अफेयर के बारे में तेरे होने वाली बीवी के घर वालों को बता दूं तो? नहीं, ऐसा मत करना भाई, वो बहुत पैसे वाली पार्टी है और मोटा दहेज मिलेगा। साले दहेज के लालची। वैसे भी लक्ष्मी का नाम सुन के मेरा खून खोलने लगता है। मेरे साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी उसका अशरफ के साथ अफेयर था। इस बात पर हमारी कई बार लड़ाई हुई। गुस्सा तो ऐसा आता है कि उसका खून कर दूं। तो कर देते हैं उसका खून। ये क्या बात कर रहे हो भाई? हाँ, उसे मार देते हैं, सारे प्रॉब्लम की जड़ ही खत्म हो जाएगी। वैसे भी उस औरत को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। तेरे पास दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं है, या तो मेरा साथ दे वरना मैं तेरे बताए घर को उजाड़ दूंगा। बताओ क्या करना है? जो मैं बोलता हूँ वो सुन। हम रात को 2 बजे लक्ष्मी के घर जाएंगे। रात को 2 बजे अंधेरा होगा तो सीसीटीवी फुटेज हमें क्लियरली रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। मैं अंदर जाकर सारा काम कर दूंगा, तू बाहर खड़े होकर निगरानी करना। और सुन, तेरा मोबाइल चालू रखना, कुछ भी हुआ तो मैं तुझे कॉल करूँगा, समझा? अच्छा सुन, हाँ, तो इतना तो कहाँ जाएगा? चल मेरे साथ फार्म हाउस पर रुक जाना, सुबह निकल जाना। ठीक है भाई, चलो। तो चल, मैं आता हूँ। भाई तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। तू अपनी कार से इसको उड़ीसा में इसके गांव लेके जा। बीच बीच में इसका फ़ोन ऑन करते रहना और रात को गांव से बाहर किसी पेड़ पर ले जाकर इसे टांग देना और इस डायरी को इसके पास रख देना ध्यान से। और हाँ, मुझे कॉल मत करना।